हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो पिछली क्लास में हमने सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था और सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ा था। तो सेप्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि डेड डिकेइंग मैटर पर फीड कर रहे थे, अपने खाने को वो सड़े गले पदार्थों से ले रहे थे। एग्जाम्पल था इसका फंगी। सिम्बायोसिस में क्या हो रहा था? सिम्बायोसिस में जो है कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे थे। एक उसको शेल्टर प्रोवाइड कर एक ऑर्गेनिज्म शेल्टर प्रोवाइड कर रहा था दूसरे को, तो दूसरा फूड प्रोवाइड कर रहा था। उसी का एग्जाम्पल हमने देखा था कि फंगी जो है ट्री की रूट्स में रह रही है। तो ट्री फंगी को खाना प्रोवाइड कर रहा है और फंगी उसको वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर रही है। लाइकन्स में भी क्या हो रहा था? अलगी और फंगस एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, क्योंकि अलगी के पास क्या है? अपना क्लोरोफिल है, तो अलगी खाना बनाती है और वही खाना वो फंगस को भी प्रोवाइड करती है। और फंगस क्या कर रहा था? अलगी को शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा था, वाटर भी प्रोवाइड कर रहा था और मिनरल्स भी प्रोवाइड कर रहा था। तो ये एक ऐसी एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को भी बेनिफिट मिल रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। तो यहाँ पर लिखा है, हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इन फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और पॉट्स? डू यू नो व्हाई दिस इज डन? तो जो फार्मर्स हैं या जो गार्डनर्स हैं, वो मिट्टी में मैन्योर और फर्टिलाइजर यानी कि खाद क्यों डालते हैं? क्योंकि बच्चे, जो प्लांट ग्रो करते हैं सॉइल में, वो क्या कर रहे हैं? सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाटर्स ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं सॉइल से। और फिर उन न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है? कमी हो जाती है सॉइल में। और सॉइल में उन न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए हमें? खाद उनको उनमें डालनी पड़ती है। या तो हम मैन्योर डालते हैं या फिर हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं उसमें। तो यही यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट्स इन सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। क्योंकि मिट्टी से प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, तो मिट्टी में उनकी कमी हो जाती है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की। Fertilizers and manures contain nutrients such as नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। तो जो हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं उनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होती है। और जब फर्टिलाइजर डालते हैं तो मिट्टी में वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका अमाउंट अच्छा खासा बना रहता है। न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच सॉइल। अच्छा, नेक्स्ट है, वी कैन ग्रो एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अगर प्लांट्स जो हैं वो ऐसी सॉइल में ग्रो किए जाएंगे जहाँ पर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स उनको सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेंगे, तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। इसलिए हमें सॉइल में जो है जो है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, ताकि सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, मिनरल्स की मात्रा बनी रहे अच्छी, जिससे हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकें। यूजुअली ग्रो प्लांट्स एब्जॉर्ब लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम डेफिशिएंट। तो यहाँ पर लिखा है कि जो क्रॉप्स होती हैं, जो हम उगाते हैं क्रॉप्स, उनमें ज़्यादातर जो है नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा वो क्रॉप्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। और अगर नाइट्रोजन लेंगे पौधे सॉइल से, मिट्टी से अगर नाइट्रोजन पौधे लेते जाएंगे तो मिट्टी में तो उसकी कमी हो जाएगी, डेफिशिएंट हो जाएगी मिट्टी ऐसे न्यूट्रिएंट्स से। तो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन plenty in the air. Plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide, and they need nitrogen in soluble form. तो क्या होता है? जो नाइट्रोजन है वो हमारी एज अ गैस एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, हमारी एयर में बहुत ज़्यादा है, हवा में बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है नाइट्रोजन का है। प्लांट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से ले लेते हैं, वैसे नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं, उनको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है। तो एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो प्लांट्स की जड़ों में रहता है और वो क्या करता है?
एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो यही यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है, द बैक्टीरियम राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। लेकिन क्या है, राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट often lives in the roots of gram, peas, moong, beans, and other legumes and provide them with nitrogen. In return, plants provide food and shelter to the bacteria. They have symbiotic relationship. तो हमने सिम्बायोसिस पहले पढ़ा था कि दो ऑर्गेनिज्म एसोसिएशन में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट दे रहे थे। तो वैसे ही क्या होता है, राइजोबियम जो है वो पौधों की जड़ों में रहता है। और कैसे-कैसे कौन-कौन से पौधों की जड़ों में रहता है, जैसे ग्राम हो गए, चने का पौधा हो गया, पीस हो गए, जो मटर के पौधे होते हैं, मूँग और बीन्स जो होते हैं, ऐसे पौधे जो होते हैं, इनकी जड़ों में रहता है एक बैक्टीरिया जिसको हम राइज़ोबियम कहते हैं। ये बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो हवा में नाइट्रोजन होती है, एयर में जो नाइट्रोजन होती है, उसको यूज़ेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको प्लांट फिर ईज़िली ले सकते हैं ऐसी नाइट्रोजन को। और बदले में क्या करता है, प्लांट से फूड लेता है, खाना लेता है, क्योंकि राइज़ोबियम अपना खाना खुद नहीं प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि राइज़ोबियम और ट्री या प्लांट जिसमें भी ये जिसकी रूट्स में ये रह रहा है, दोनों एक-दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखा रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, सिम्बायोसिस इन दोनों में हो रहा है। This association is of great significance for farmer. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown. तो बच्चे फर्टिलाइज़र्स जो हैं उनका जो है ज़्यादा हम लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे हमारी सॉइल को, हमारी मिट्टी को नुकसान हो सकता है। तो कहीं न कहीं जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जड़ों में ये राइज़ोबियम बैक्टीरिया रहता है। तो ऐसे प्लांट्स को अगर हम सॉइल में ग्रो करेंगे तो नाइट्रोजन जो है प्लांट्स को खुद ब खुद मिलता रहेगा, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। तो जो हमारे फार्मर हैं उनको नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी भी पल्सेस हैं, जितनी भी दालें हैं, ज़्यादातर सब के सब प्लांट लेग्यूमिनस होते हैं, सब में जो है जड़ों में बैक्टीरिया होता है, राइज़ोबियम। यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम ड्रॉ की है आपके लिए, तो यहाँ पर जो है नीचे ये जो छोटी-छोटी सी गाँठें दिख रही हैं, छोटे-छोटे से नोड्स दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? एक बैक्टीरिया पाया जा रहा है, जिस बैक्टीरिया का नाम है राइज़ोबियम। अब ये राइज़ोबियम जो है ये क्या कर रहा है? ये बैक्टीरिया जो है रूट्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की। राइज़ोबियम बैक्टीरियम जो है वो रूट्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, यानी कि हवा में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर उसको प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज़ कर सकता है। और इन रिटर्न जो प्लांट्स हैं वो बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं।